हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? कितने लोग तैयार हैं? अपने हाथों को उठाकर दिखाएं, कहें मैं तैयार हूं। आमेन। प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थी करने वाला परमेश्वर है, जो पिता के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए क्या करता है? इंटरसीड करता है, मध्यस्थी करता है हमारे लिए। आमेन। जब इस्राएलियों को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर निकाला, तो परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि जाके तू फिरौन को बोल, मेरे लोगों को जाने दो। आमेन। क्या बोला? इधर देखिए, रिस्पॉन्ड कीजिए मुझे। आई एम अ टीचर, हाँ, सो प्लीज बी अटेंटिव इन माय क्लास। क्या कहा ये परमेश्वर ने मूसा से कि जाके फिरौन को कहो मेरे लोगों को, क्या कहा? मेरे लोगों को। आमेन। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आकर कहता है, आपके जिंदगी के जितने भी फिरौन हैं उनसे कहता है मेरे लोगों को जाने दो। क्या आप विश्वास करते हैं? आमेन। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, क्या कहा कि फिरौन से जाके कह मेरे लोगों को जाने दे, उसके बाद ताकि वो, वेरी गुड। कितने लोगों को लगता है कि मेरी आराधना कर सके कहा था, या ये कहा था कि मैं उनको वाचा के देश में लेकर जाने दूंगा? कितने लोग कहते हैं वाचा के देश में जाने के लिए परमेश्वर ने कहा था? अपने हाथों को उठाइए। और कितने लोग कहते हैं परमेश्वर ने कहा था कि मेरी आराधना करने के लिए उनको भेज? अब बाइबल ठीक से पढ़ते नहीं है। आमीन। परमेश्वर ने मूसा से कहा फिरौन से जाके कह कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो रेगिस्तान में मेरी आराधना कर सके, मुझसे मिल सके। आमीन। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां शहद और दूध की नदियां बहती हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो सबसे पहले कहता है कि मेरे लोग पहले मेरे पास आए एक विल्डरनेस में, ताकि मुझसे मिले पहले, और उसके बाद मैं उनको जाकर के आशीषों की भूमि पर ले जाऊं। कितने लोग विश्वास करते हैं? यदि आप ऐसे स्थान पर चल रहे हैं जहां आपको लगता है कि चारों तरफ रेगिस्तान है, परंतु याद रखिए वो परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाता है, हमें आगे आगे लेकर के जाता है। आमीन। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाता है? चाहे हम कितने भी गुनाहों में क्यों ना हो, परंतु वो परमेश्वर हमारे लिए मध्यस्थी करता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक छोटे से कहानी के साथ। आमीन। आप सबको पता है अब्राहम लिंकन, नाम सुना है इसका? कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति था पहला, है ना? अब्राहम लिंकन कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति था। एक आर्मी का जनरल उससे मिलने के लिए आया, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया गया। वो बहुत परेशान था, तो अपने घर, अब उसके जो राष्ट्रपति का जो महल है उसके बाहर गार्डन में बैठ करके वो रो रहा था। एक छोटा सा बच्चा आता है उसके पास और आकर के उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा मुझे राष्ट्रपति से मिलना है, बट कोई मिलने नहीं दे रहा। तो बच्चा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बहुत मुश्किल होता है राष्ट्रपति से मिलना, पर कोई बात नहीं, आओ मेरा हाथ पकड़ो। वो उसका हाथ पकड़ के उस बच्चे को, उस आर्मी जनरल को लेकर के चलता है। पहले व्हाइट हाउस के गेट को एंटर करते हैं, कोई भी गार्ड उसे कुछ नहीं कहता। आगे लॉन में जाते हैं, कोई भी व्यक्ति उसे कुछ नहीं कहता। आगे जो मेन लिविंग हॉल है उसमें जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। जब राष्ट्रपति का जो ऑफिस है घर के अंदर, उस ऑफिस के बाहर जाकर खड़े होते हैं, तब भी कोई कुछ नहीं कहता। और राष्ट्रपति अपने टेबल पे बैठा होता है, अब्राहम लिंकन, और ये बच्चा उस जनरल का हाथ पकड़ के उसके सामने लेकर जाकर कहता है पापा ये आपसे मिलने आया है, इसकी सुन लो। आमीन। हमारा यीशु मसीह भी वैसा ही है, चाहे हम कितने भी गुनाहों में क्यों ना हो, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें उस अनुग्रह के सिंहासन के पास लेकर के जाता है और कहता है पिता ये बेटा आया है, ये बेटी आई है, आज तुझे इसकी सुननी पड़ेगी, आज तुझे इसका सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये तुझसे मांगने आया है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो यीशु मसीह हमारा इंटरसीड करने वाला परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर हमें परमेश्वर के सिंहासन के पास तक ले जाएगा, हमारी गलतियों से परे, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो, वो परमेश्वर के सामने हमारे लिए माफी मांगता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है और हमें उस सिंहासन के पास लेकर के जाता है। क्या विश्वास करते हैं? आमीन। क्या विश्वास करते हैं? अभी हमने जब वर्शिप करते हमने एक डिक्लेरेशन किया था, यदि तुम परमेश्वर की आराधना करोगे तो वो क्या करेगा? तुम्हारे, भूल गए थे जल्दी, तुम्हारे अन्न जल पर और तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करेगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं जब हम उसकी आराधना करते हैं परमेश्वर हमारे अन्न जल पर आशीष देता है और हमारे बीच में से रोगों को दूर करता है। मत भूलिए हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने है, हमारे लिए मध्यस्थी करता है। हमें केवल उसके अनुग्रह में चलकर उससे पुकारना है कि परमेश्वर मैं तेरे पास आया हूँ, जैसा भी हूँ जो भी हूँ आज तेरे पास आया हूँ और तुझी को पुकारता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे आशीष से भरेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। बाइबल की एक आयत को निकालिए, व्यवस्था विवरण 7 उसका 14 आयत, व्यवस्था विवरण उसका 7, Deuteronomy chapter 7 verse 14. It says, I will bless you more than any other people. ये कहता है मैं तुझे सब देशों के लोगों से अधिक धन्य करूंगा, आशीषित दूंगा। निकालिए
कितने लोगों के पास बाइबल है? यू हैव बाइबल इन योर हैंड्स? निकालिए ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण 7 उसका 14 आयत। क्या लिखा है? जोर से पढ़ेंगे सब लोग। अधिक धन्य होगा। आमीन। तू सब देशों के लोगों से, ऊंची आवाज में कहिए, मैं सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होऊंगा। और ऊंची आवाज में कहिए, मैं सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होऊंगा। I will be blessed. Come on, stand and let's declare this word for our life. आइए खड़े होकर इस वचन को अपने जीवन में घोषणा करें। आपने शैतानों को भी भगा दिया है, अब आप घोषणा करें कि वो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष से भरेगा। Amen. Let's declare this together. I will be blessed more than any other people. मैं सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होऊंगा। मेरे घर के भीतर ना कोई निर्वंश होगा। मेरे अन्न जल पर यहोवा आशीष देगा। मेरे घर में कोई लोगों पे किसी का अधिकार नहीं होगा। मैं जयवंत से भी बढ़कर होऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह मेरे साथ है। आमीन।